हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए थे पनीर की सब्जी और सेवई। तो मतलब न्यू ईयर का टाइम था, दिन था, तो बच्चे कुछ जिद कर रहे थे कुछ नया बनाओ। तो ठंड भी इतनी ज़्यादा थी और क्या है कि हमारे जो चाचा के लड़के थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो अभी बिल्कुल मतलब कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसकी 1.5-2 साल का बच्चा भी था साथ में। तो इस वजह से अब मतलब कुछ ऐसा हादसा हो जाता है घर में तो फिर दिक्कत होती है ना, कुछ मन नहीं करता कुछ काम करने का या बनाने का। लेकिन फिर भी बच्चे जिद करते हैं तो फिर बनाना ही पड़ता है। और तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर की करीब दूध ले लिया था और उसे मैंने चढ़ा दिया था मतलब बाउल होने के लिए। तो यहाँ पर हमारी बनने जा रही है सेवई। तो मैंने यहाँ पे लिए थे काजू, जो 5 से 6 काजू थे और 5 से 6 ही मैंने बादाम ले लिए थे। और इन्हें मैंने मतलब जो बिल्कुल चिप्स वाले कटर होता है उसी की से ही मैंने कद्दूकस इसे कर लिया था। तो मैंने इसे मतलब चॉप नहीं किया था, चाकू से नहीं काटा था, इसी से मैंने कर लिया था। तो बहुत आसानी से इससे हो जाता है। बादाम तो थोड़ा टाइट होते हैं पर काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरी यहाँ पर पूरी जितनी है सब कट के रेडी है। और यहाँ पे मैंने ले ली थी 5 से 6 करीब के किशमिश। तो किशमिश को मैंने चाकू से बीच से कट कर लिया था, क्योंकि अब ये पूरी तो डाल नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पे ले लिया था मैंने इलायची। तो मैंने यहाँ से 2 से 3 इलायची ली थी। तो इलायची क्या है, मैंने इलायची का पाउडर नहीं यूज़ किया है। तो मैं कभी भी इलायची का पाउडर किसी चीज़ में नहीं यूज़ करती हूँ। खास करके मैं इसे दरदरा ही मतलब कूट लेती हूँ। तो इससे क्या है, जब मुंह में आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप पीस करके बिल्कुल फाइन पाउडर ही डालते हैं तो फिर उसका टेस्ट तो आता है, लेकिन मतलब वो टेस्ट नहीं आता है जो मतलब इसके दाने से मतलब क्रंच उससे आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे जो है थोड़ा सा कूट लिया था, मतलब इतना कूटा था कि मतलब थोड़ा सा बारीक कर लिया था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, दरदरा सा ही रखा था। तो यहाँ पर मैंने इसी में ही कूट लिया था। काफ़ी मेहनत लग रही थी मेरी, क्योंकि इससे फूट भी नहीं रहा था। और उसमें कलर मूसर में तो उसमें क्या है कि अदरक कूटती थी, तो इसी वजह से मैंने इसी में ही कूट लिया था। तो हो जाता है बारीक, क्योंकि वो इतना क्रिस्प होता है किसी जिसकी वजह से वो बारीक हो जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं इस तरह से बारीक हो गया था। मैं आपको पास से दिखाती हूँ करके। तो ज़्यादा मतलब ये देखिए अच्छे से मतलब हो गया था, दाने दाने उसके बिल्कुल पिस गए थे। तो यहाँ पर मेरा दूध जो था अच्छे से बाउल हो चुका था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सेवई थी वो ऐड कर दी थी इसमें। तो सेवई मेरी फ्राई सेवई रखी हुई थी, तो मैंने यही ऐड कर दी थी। तो मतलब क्या है कि मैंने बोला था कि मोटी वाली सेवई, सूजी वाली जो आती है वो लेके आना। तो बारीक वाली सेवई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब आ गई थी तो मैंने कहा चलो आ गई है तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दी थी। पता है क्या, ये ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी ये गल जाती है। तो मैंने इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही रखा था, ज़्यादा नहीं पकाया था, क्योंकि दूध तो पहले से ही मेरा गर्म है काफ़ी। तो मैंने बस इसे थोड़ा सा डाल करके और इधर उधर हिला के थोड़ी देर के लिए ही रखा था, 5 मिनट के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आपको इसे तेज़ आंच में पकाना है, नहीं तो ये बिल्कुल गल के बेकार हो जाती हैं। तो खाने में भी उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। यहाँ पर मैंने करीबन आधी कटोरी के करीब चीनी ऐड करी थी। तो चीनी आप कितना मीठा, ज़्यादा मीठा कम पसंद करते हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली है ये सेवइयाँ। तो यहाँ पर हमने मतलब चीनी ऐड कर दी थी। अब इसमें मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर अपना ऐड कर दिया था, और साथ में मैंने जो कतरन काटी थी बादाम पिस्ते की, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और किशमिश। तो मतलब मेवे के बिना तो क्या ही सेवई और क्या ही खीर, मज़ा भी नहीं आता है उतना। तो वैसे तो मैंने देखा है सेवई में बहुत कम ही लोग ही मेवा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवई जो थी बन के बिल्कुल रेडी थी। और अब हम चलते हैं, करते हैं मतलब अपनी पनीर की सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इन्हें मैंने कट कर लिया था। तो तो मैंने दोनों टमाटर अच्छे से कट कर लिए थे। और क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी ग्रेवी बनाऊंगी तो मैं इसे मतलब ग्राइंडर में पीसूंगी, इसकी वजह से मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया था।
तो आप किस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं? हर किसी का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा अलग ही हट के बनाए। वैसे तो मैं नॉर्मली पनीर की सब्ज़ी जैसे घर पे सबकी बनती है वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हट के ही बनाते हैं, देखते हैं। और तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे और 2 हरी मिर्च ली थी। तो हरी मिर्च मेरी यहाँ ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। तो और यहाँ पर 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था छोटा। बाकी मैंने यहाँ पर 1 चक्र फूल लिया था, दालचीनी का 1 टुकड़ा था और 4 से 5 काली मिर्च थी, 2 लौंग थी और साथ ही में मैंने यहाँ पर ले लिया था, मतलब एक उसमें बादाम पड़ा ही हुआ था तो मैंने हटाया नहीं। बाकी 8 से 9 मेरे यहाँ पे काजू थे और यहाँ पर मैंने जीरा ऐड कर दिया था। तो काजू से ना एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ। तो काजू से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मतलब क्या है, अगर आप पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो काजू ज़रूर ऐड करिएगा उसमें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मलाई है, क्रीम है, खोया है, कुछ भी ऐड कर दीजिए, मतलब बिल्कुल डिफरेंटली उसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज था, आपको बता दें कि मतलब प्याज मैंने यहाँ पर मतलब ग्राइंड नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं प्याज बिल्कुल उस तरह से कट कर रही हूँ। तो प्याज को मैंने 1 ही आड़ी प्याज लिया था, आप चाहे तो 2 से 3 प्याज ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी सब्ज़ी किस तरह से ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को बिल्कुल, जैसे वो 2 प्याज आप बनती है ना पनीर प्याज़ा, मतलब सॉरी, पनीर प्याज़ा बनता है ना, उसी तरह से मैंने प्याज को कट कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे छोटा-छोटा ही कट किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं कट किया था। तो और इसके मैंने जो स्लाइस थे वो सारे निकाल लिए थे एक-एक करके। तो आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो मतलब अलग ही थोड़ा-सा देखने में लगता है। वैसे तो हम हर किसी में प्याज पीस करके ही डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज को अच्छे से कट करके और उनके पूरे स्लाइस निकाल लिए थे एक-एक करके। तो मुझे कुछ बड़े लग रहे थे, कुछ छोटे लग रहे थे, पर चलिए घर पे ही खाना था, कोई इतना नहीं था। तो जो कुछ भी है वो आपके सामने ही है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से कट कर लिया था और इसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ाई थी कढ़ाई। और कढ़ाई के बाद मैंने यहाँ पे डाला था इसमें सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हमारा यहाँ पे 2 या 3 से टेबल स्पून है। तो मैं चमचे से ही डालती हूँ, तो मुझे स्पून की आदत भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा तेल अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था अपना प्याज। तो प्याज क्या है कि मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि प्याज हल्का सा ही बिल्कुल रोस्ट किया था, ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया था। क्योंकि अभी इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारा, इतना आप देख सकते हैं, इतना हल्का सा ही ब्राउन है। उसके बाद मैंने इसी में पनीर ऐड कर दिया था और पनीर भी अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो मतलब आप चाहें तो पनीर पहले से ही फ्राई करके डाल सकते हैं, पर थोड़ा जल्दी थी जिसकी वजह से मैंने प्याज के साथ ही इसको कर दिया था। तो अब आप देख सकते हैं मैंने पहले हल्का ब्राउन किया था प्याज, अब प्याज जो है हमारा पनीर के साथ में थोड़ा ज़्यादा ही ब्राउन हो गया है। तो मुझे इतना ही रखना है, प्याज कच्चा हो तो अच्छा भी नहीं लगता है खाने में वो फिर, और फ्राई होने में तो उसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो बाकी जो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी पीस करके, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो और इसे भी हमें अच्छे से चला लेना है। तो यहाँ पर हमने पानी डाल के अपने ग्राइंडर में थोड़ा सा इसे निकाल लिया था और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मसाला बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है। तो अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है। तो हमारा यह मसाला अच्छे से भून चुका था। तो अब हमने इसमें डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच की करीबन मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था, क्योंकि आपको मालूम है मैं अपनी सब्ज़ी में थोड़ा धनिया ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। और यहाँ पे गरम मसाला मेरा था, लाल मिर्च पाउडर थी, तो मैंने गरम मसाला पहले ही ऐड कर दिया था, मैं बाद में नहीं डालती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ। और गरम मसाला मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ही यूज़ किया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं, क्योंकि गरम मसाले हमने यहाँ पीसे हुए भी थे पहले से ही, वो
अब इसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे मटर। तो मटर क्या है, आप जितना भी भर के डालिए मटर तो और भी अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो मटर चाहे तो आप पनीर के साथ में भी डाल सकते थे हम, लेकिन हमने मतलब फ्राई हो जाती वो भी, लेकिन मैंने उसमें नहीं डाला था और मैंने इसे ऊपर से डाला। आप चाहें तो मतलब पनीर के साथ ही मटर भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया था करीबन 1 गिलास के करीब पानी। तो पानी क्या है कि मैंने 1 गिलास और ऐड किया था, तो करीब 2 गिलास के करीब मेरा यहाँ पे पानी था। तो पानी मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया था, क्योंकि पता है तरी जब तक तरी ना हो सब्ज़ी में तब तक वो खाने में टेस्टी भी नहीं लगती है। मतलब थिक सब्ज़ी हर किसी को नहीं पसंद आती है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थिक रखनी है या आपको उसमें तरी ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया था, और नमक ऐड करने के बाद इसे हमें ढक के पका लेना है जब तक इसमें अच्छा से उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी हमारी सब्ज़ी बनकर के बिल्कुल रेडी है। तो मटर तो वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद हमने यहाँ पर डाला था इसमें हरा धनिया। तो यहाँ पर बन के मेरी सब्ज़ी पनीर की बिल्कुल तैयार है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो मतलब आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबने खाए तो तारीफ़ भी करी थी, और अच्छा लगता है जब तारीफ़ होती है। तो मिल